गिरनारथी विरति रथनो, गिरनारथी मुक्ति पथनो, संसार थी विरति रथनो, गिरनारथी मुक्ति पथनो। सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। नेम 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 रस, ओ हो नेम 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 रस, हो नेम 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 रस, ओ हो नेम 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 रस। मारो प्रेम छे सौंप्યું तने आजीवन, જોઈ તને પહેલી જ ક્ષણે મોહાયું છે મારું મન। गिरनारी ब्रह्मचारी, जाओ तुझ पर हूँ वारी, मुक्तिनो वेशधारी, राजीमती बनो तारी। भरतार तू रहजे मारो, सथवार छेक मारो, आधार छेक बस। गरे पगरे सानी, गिरनार तो ए भूमि छे, ज्यां शिव बराज्यु अनंत, अरिहंत सिद्ध। बोलो बोलो श्री मुनीश्वरत स्वामी भगवान की, बोलो बोलो सिमेंद्र स्वामी भगवान की, बोलो श्री शंकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। हम यहाँ जिनकी छत्र छाया में रहे हैं वो मुनीश्वरत स्वामी भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे संघ में चातुर्मास विराजमान कलापूर्ण सुरजी महाराज साहेब के शिष्य आचार्य अमित यश सुरजी महाराज साहेब के चरणों में वंदन। यहाँ पधारे सभी साधार्मिक भाई बहन यार दोस्तों को मेरा प्रणाम। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि कलापूर्ण सुरजी महाराज साहेब के दर्शन वंदन के लिए लोग लंबी कतार लाइन में खड़े रहते थे। इतने बड़े आचार्य होने के बावजूद वो खुद रात को जी विचार सिखाते थे। यही नहीं, हमारे जिन शासन के सर्व आचार्य भगवंतों का कहना है कि जब तक बेटा अगर जी विचार ना पढ़े तो उसकी कमाई नहीं लेनी चाहिए, कि जब तक अगर बेटा जी विचार ना पढ़े तो उसकी कमाई नहीं लेनी चाहिए, और जब तक बेटी ना पढ़े तो उसकी विदाई नहीं करनी चाहिए। इससे पता चलता है कि जी विचार का अपने जीवन में कितना बड़ा महत्व है। अभी बेसिक जैनिज्म यानी जी विचार, ये हम सब लोग को लगता है कि कोई ये पीएचडी लेवल की पढ़ाई हो।
अभी बेसिक जैनिज्म यानी जीव विचार हमारे बहुत से लोगों को इसे कोई पीएचडी लेवल की पढ़ाई समझते हैं, लेकिन चातुर्मास दरमियान मुनि श्री निर्ग्रंथ विजय जी महाराज साहब ने हमें ये जीव विचार इतना इजीली और सिंपल वे में समझाया जैसे कि कोई ये प्ले ग्रुप की ABCD हो। आज हम वही जीव विचार कितना इजी है, कितना सिंपल है, वो हम आपको छोटा सा डेमो बताने जा रहे हैं। जीव विचार की टोटल कितनी गाता है, कौन बता सकता है आप में से? बताइए। रॉन्ग, रॉन्ग, परफेक्ट, 51। आंटी को गिफ्ट देना चाहिए। जीव विचार की टोटल 51 गाथा है। इसमें से 4 से 5 गाथा का अर्थ आपको हम समझाएंगे, और समझाएंगे नहीं, एकदम इजीली समझाएंगे। नेक्स्ट 45 मिनट्स में सब समझ जाएंगे। शायद कल आप में से कोई ये सेशन ले। शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहूँगा, एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। एक क्लासरूम था, उसमें 80 से 100 बच्चे पढ़ रहे थे। उसमें से 8-10 कुछ ऐसे थे कि बाकियों को भी परेशान करते थे और टीचर को भी परेशान करते थे। तो एक दिन टीचर ने सोचा कि क्यों ना इसी 8-10 बच्चों को मॉनिटर बनाया जाए और क्लास संभाली दी जाए, और वही 8 बच्चे आपके सामने हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करूंगा मोक्ष निकुंज सोलंकी। सबसे छोटा है, 16 इयर्स है इसकी एज। सेकंड ध्रुवित सकारिया, ध्रुवित डिस्पल सकारिया। थर्ड है कौशल विपुल शाह, रौनक अरविंद कुमार जैन, मितेश प्रवीण रजावत, जितेंद्र अशोक संघवी, मेहुल सुरेश जैन। आज का ये सेशन शुरू करने से पहले मैं कुछ समय आपका लेना चाहूँगा। आज का जो ये सेशन है वो एकदम रॉ और यूनिक सेशन होगा। अभी आपके दिमाग में ये आता होगा कि ये रॉ और यूनिक क्यों है। आज तक टिल डेट जितने भी सेशंस हुए हैं, आप लाल बाग में बोलो या और कहीं भी बोलो, सभी सेशंस में बड़े स्क्रीन्स, प्रोजेक्टर के साथ आप सबको जैसे कोई मूवी देख रहे हो वैसे प्रेजेंटेशन दिया गया है। लेकिन आज का ये जो सेशन है, हमारे प्रेजेंटर्स आपसे रूबरू होके सब कनेक्ट करके इसे समझाएंगे। तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितने इजीली आप ये सेशन आज समझोगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों और बहनों, रेडी हो जाए फॉर एक शाम शासन के नाम। प्रेजेंटिंग यू, पेश है आपके सामने विजडम ऑफ जैनिज्म। Please welcome Moksha to start the session. हेलो, प्रणाम। जैसे कि आपको पता है, एक साल को 3 भागों में डिवाइड किया है, समर, विंटर और मानसून। इसके पीछे एक रीज़न है। समर के 4 महीने में धूप की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, विंटर के 4 महीने में ठंड की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, और मानसून के 4 महीने में बारिश की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। वैसे ही शास्त्र है, वैसे ही शास्त्र ने हमारे भरत क्षेत्र के समय को 6 भागों में डिवाइड किया है। वो है पहला आरा, दूसरा आरा, तीसरा आरा, चौथा आरा, पांचवा आरा और छठा आरा। उसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या आप में से किसको 6 आरों के नाम आते हैं? आते हैं तो करिए, हाथ उठाए। देखिए, जिसको नहीं आता है बस 5 मिनट में नाम सीख जाएगा। आपने घड़ी देखी है ना, उसमें जो घड़ी का कांटा होता है वो 1 से 6 ऊपर से नीचे आता है, उसे कहते हैं अवसर पिनिकाल। एक बार मेरे साथ बोलिए, अवसर पिनिकाल। मतलब डिक्लाइनिंग पीरियड। उसमें मनुष्य का हाइट, एज, जो शरीर का स्ट्रेंथ होता है वो सब कम होता जाता है। ठीक है, अवसर पिनिकाल। अभी जब घड़ी का कांटा 7 से 12 नीचे से ऊपर जाता है, उसे कहते हैं उत्सर पिनिकाल।
तो जब घड़ी का काटा 7 से 12 नीचे से ऊपर जाता है उसे कहते हैं उत्सर्पिणी काल, मतलब इंक्रीजिंग पीरियड। उसमें जो शरीर का हाइट, आयुष्य, बॉडी का स्ट्रेंथ सब बढ़ता जाता है। तो ये दो काल है, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अभी ये तो 2 काल थे, अभी इसमें जो 6 आरे आते हैं उसके मैं नाम आपको बता देता हूँ, मेरे साथ बोलेगा। पहले आरे का नाम है सुख ही सुख, सुख ही सुख। दूसरे आरे का नाम है सुख, तो सुख ही सुख और सुख। अभी तीसरे आरे का नाम है सुख और दुख, और दुख। तो सुख ही सुख, सुख, सुख और दुख। भी आपने नोटिस किया होगा पहले 3 आरों में सुख शब्द पहले आता है, ठीक है। अभी चौथे आरे का नाम है दुख और सुख, तो पांचवें आरे का नाम है दुख। अभी वापस स्टार्ट से सुख ही सुख, सुख, सुख और दुख, दुख और सुख, दुख। और छठे आरे का नाम है दुख ही दुख, दुख ही दुख। तो सुख ही सुख, 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 सुख और दुख, दुख और सुख, दुख, दुख ही दुख। अब ये अवसर्पिणी काल के नाम थे, मतलब डिक्लाइनिंग पीरियड के नाम। अभी उत्सर्पिणी काल के नाम भी सेम है, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका उल्टा करके नाम देना। तो उत्सर्पिणी काल के पहले आरे का नाम होगा दुख ही दुख, दूसरे आरे का नाम होगा दुख, तीसरे आरे का नाम होगा दुख और सुख, चौथे आरे का नाम होगा सुख और दुख, पांचवें आरे का नाम सुख, छठे आरे का नाम सुख ही सुख। अभी उत्सर्पिणी काल के नाम आप स्टार्ट से दुख ही दुख, दुख, दुख और सुख, सुख और दुख, सुख और सुख ही सुख। अभी कोई सब 6 नाम ट्राई करने जाएगा उत्सर्पिणी काल के नाम। परफेक्ट, ठीक है। और अवसर्पिणी काल के नाम भी कोई एक जन ट्राई करेगा तो हाँ, सुख, पहले 3 सुख फिर 3 दुख, दुख और सुख। ओ ठीक है, हो गया। अब ये गुजराती नाम थे जो 6 थे। अब इसके मैं शास्त्रीय नाम भी आपको करा देता हूँ। तो कई साल पहले भारत की फॉरेन मिनिस्टर थी सुषमा स्वराज, उन्होंने ललित मोदी जी को वीज़ा दिया और वह सबके पैसे लेके भाग गया। तो सुषमा जी मोदी जी के लिए हो गई दुष्मा जी। अब ये 2 शब्द याद रखने हैं, सुषम और दुषम, ठीक है। 3 बार बोले एक बार, सुषम दुषम, सुषम दुषम, सुषम दुषम। तो अभी अब अवसर्पिणी काल के पहले आरे का नाम होगा सुषम सुषम। जहाँ सुख यूज़ किया था वहाँ सुषम बोल रहा है, और जहाँ दुख यूज़ किया था वहाँ दुषम बोल रहा है। तो पहले आरे का नाम होगा सुषम सुषम, दूसरे आरे का नाम होगा सुषम, तीसरे आरे का नाम होगा सुषम दुषम, चौथे आरे का नाम होगा दुषम सुषम, पांचवें आरे का नाम होगा दुषम, छठे आरे का नाम है दुषम दुषम। अब आप स्टार्ट से सुषम सुषम, सुषम, सुषम दुषम, दुषम सुषम, दुषम, दुषम दुषम। अब ये वापस अवसर्पिणी काल के नाम थे। अभी उत्सर्पिणी काल के नाम सेम, सिर्फ इसका रेसिप्रोकल उल्टा। तो दुषम दुषम, दुषम, दुषम सुषम, सुषम दुषम, सुषम और सुषम सुषम, ठीक है। अभी मैं रैंडमली कोई भी एक आर्य का नाम दूंगा, आपको सिर्फ उसका शास्त्रीय नाम ही देना है। तो कोई बता सकता है अवसर्पिणी काल के चौथे आर्य का नाम क्या होगा? सुषम सुषम, ठीक है। अभी जो आरा चल रहा है उसका नाम क्या है, कोई बता सकता है? दुषम, मतलब अवसर्पिणी काल का 5वां आरा। अभी उत्सर्पिणी काल के छठे आरे का नाम क्या होगा? सुषम सुषम, हाँ। और अवसर्पिणी काल के दूसरे आरे का नाम क्या होगा? दुषम दुषम, ठीक है। अब ये जो थे ये 6 आरों के नाम हो गए, अवसर्पिणी काल और उत्सर्पिणी काल। अभी इसके अंदर जो और डिटेल्स है, जैसे ऊंचाई, वहाँ के लोगों की ऊंचाई क्या होती है, आयुष्य क्या होता है। अभी पहला आरा सुषम सुषम है अवसर्पिणी का, उसमें लोगों की शादी होती है या नहीं, वो लोग कोई मरता है तो उसके शोक सभा में जाते हैं या नहीं, ऐसे सब जो डिटेल्स है वो आगे के एक सेशन में हम लोग कराएंगे, ये 6 आरों का।
धन्यवाद। ये नरक का बैनर को देख के किसी को घबराना नहीं है, कोई भी नरक में जाने वाला नहीं है। वो हमारे मेहुल भाई, आप देख सकते हो, उन्होंने बनाया, तो आप समझ सकते हो कैसे बन रहा है। अब हम एक गेम खेलेंगे। 11 डिजिट का मैं एक नंबर बोलूंगा, एक ही बार में वो नंबर आप सभी को याद रखना है। जो भी ये नंबर याद रखेगा और एक ही बार में बताएगा, उसके लिए हम लोग ने एक स्पेशल गिफ्ट रखा है, ब्रांड न्यू BMW। आप सभी को मेरे साथ बोलना है, एक, जी में नहीं यानी है, 1 3 7 10 17 22 23 33। वापिस रिपीट करेंगे, 1 3 7 10 17 22 33। कौन बताएगा अभी इसमें से? देख के नहीं बताना, रिटर्न हो जाएगा गिफ्ट। एक नरक का आयुष्य मिनिमम 10,000 ईयर्स है। कितना? एक नरक का आयुष्य मिनिमम 10,000 ईयर्स है और मैक्सिमम 1 सागरोपम है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। पहली नरक, टोटल 7 नरक है। कितनी? 1 2 3 4 5 6 7। पहली नरक का आयुष्य मिनिमम 10,000 ईयर्स है और मैक्सिमम 1 सागरोपम है। दूसरी नरक का मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सागरोपम। तीसरी नरक का मिनिमम 3 मैक्सिमम 7 सागरोपम। चौथी नरक का मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 सागरोपम। पांचवी नरक का मिनिमम 10 मैक्सिमम 17 सागरोपम। छठी नरक का मिनिमम 17 मैक्सिमम 22 सागरोपम। और लास्ट 7वीं नरक का मिनिमम 22 और मैक्सिमम 33 सागरोपम है। अभी आप सोच रहे होंगे ये सागरोपम है क्या? बेसिकली ये ईयर्स है, वो हम कैलकुलेशन आपको बताएंगे। उसके पहले हम सीखेंगे व्हाट इज पल्लियोपम। रिपीट करें, पल्लियोपम। पल्लियो मीन्स ग्लास। हमें अब जस्ट इमेजिन कीजिए 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर डेप्थ। इमेजिन करिए ये एक खड्डा है, 13 किलोमीटर लंबा, 13 किलोमीटर चौड़ा और 13 किलोमीटर डेप्थ। इसमें युगलिक काल में जन्म लिया हुआ बालक जिसकी उम्र ओनली 7 डेज है, उसका एक बाल लेना है। युगलिक काल में जो जन्म लेता है उसके बाल बहुत सिल्की होते हैं। जो भी मनुष्य वो काल में जन्म लेता है उसके बाल बहुत सिल्की है। वो एक सिंगल बाल लेना है और उस बाल को 2 पीसेस में कट करना है। जो पीस कट होगा उसे और कट करना है। बेसिकली इतने कट करने हैं कि वो लास्ट वाला जो कट रहेगा उसका दूसरा कट नहीं होगा। वो बाल लेके हमें एक ग्लास में भरना है। भरना ही नहीं है, इतना रॉक सॉलिड बॉटम बनाना है कि 96 करोड़ चक्रवर्ती की सेना भी इसके ऊपर से गुजरे तो ये एक सिंगल इंच भी नहीं हिलेगा। इवन पानी की बूंदे अगर उसमें गिरे तो कुछ नहीं होगा। और अगर आग भी लगे, फायर, तो भी उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको दिख रहा होगा लड्डू, ये लाडू सम्राट से लाए हुए हैं। ये खाना नहीं है, चौवियार करना है आज सभी को। ये जो आपको दिख रहा है, ये हर एक लड्डू के बीच में गैप है। तो हमें ये क्लासेस में जितने भी बाल भरेंगे, गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो रॉक सॉलिड पूरा भरा हुआ रहना चाहिए। अभी आफ्टर एवरी 100 ईयर्स उसमें से एक बाल निकालना है और जब तक वो खाली ना हो उसको बोलते हैं
एक सागरोपम, एक पल्योपम। अभी 10 करोड़ पल्योपम, 10 करोड़ पल्योपम मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ पल्योपम इज इक्वल टू 1 सागरोपम। समझ गए सभी सागरोपम क्या है? डन। अभी नेक्स्ट कौन है? अभी ध्रुवित आने वाले, इसकी एज जस्ट 17 ईयर्स है, कैथेड्रल स्कूल से है, 99% मार्क्स आए अभी। प्लीज एवरीवन राउंड अप्लॉज प्लीज ध्रुवित। तो अभी अभी हमने मितेश भाई से सीखा है कि पहले मैं एक सूचना देने वाला हूँ कि मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो जो भी मिस्टेक आए उसके लिए मिच्छामी दुक्कड़म। तो अभी हमने अभी सीखा है कि हर नरक में मैक्सिमम आयुष्य कितनी होती है, और अब अभी सबको ने सीखा है कि सागरोपम भी कितना होता है। यानी अगर हम नरक में जाए तो आपको पता है कि कितने सालों तक हम वो नरक में वही वेदना फिर से भुगतते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ और उससे थोड़ी जिज्ञासा पैदा करानी है। अगर हम रात्रि भोजन करें तो जैन शास्त्रों के मुताबिक रात्रि भोजन और सप्तव्यसन, अभी सप्तव्यसन क्या होता है, जैसे दारू पीना, जुआ खेलना और इत्यादि, ये सब और रात्रि भोजन दोनों है ना, साहिब जी बोलते हैं, और जैन शासन के मुताबिक ये नरक का है ना नेशनल हाईवे है। अभी आपको क्या लगता होगा कि एक मिनट, अगर हम रात्रि भोजन करें यानी रात को 12 घंटा के रात को इस 15 मिनट में हम भोजन करते हैं, यानी अगर कुछ पिज्ज़ा खाना है, पास्ता खाना है, बर्गर खाना है, बिरयानी खाना है, कितना मैक्सिमम कितना खाएंगे एक रात में? 1 किलो, उससे ज़्यादा तो नहीं। हम इतना खाएंगे, इतना कम खाएंगे, और वो भी इतना कम टाइम में, पर तो भी हमें कितना पनिशमेंट मिलता है? ऑलमोस्ट 1 सागरोपम जितना पनिशमेंट, मतलब हमारे एक पूरा नरक का आयुष्य। तो आपको क्या ये लेजिटिमेट लगता है? यानी अगर कोई एक आदमी एक दूसरे आदमी पर गुस्सा है और उसको दूसरे को पागल बुलाए, तो उसके लिए फांसी क्या लेजिटिमेट सज़ा है क्या? नहीं? आपको क्या लगता है? कोई बोल नहीं रहा है? नहीं है ना? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो ज़रूर आना चाहिए कि एक बार रात्रि भोजन करने से नरक का एक सागरोपम का सज़ा ये सही है क्या? तो इसके लिए अगर आंसर चाहिए ना, किसी को आंसर चाहिए सबको, तो ये कोई गूगल पे नहीं मिलेगा, ये चैट जीपीटी पे नहीं मिलेगा, ये हमारे मुनि सुव्रत स्वामी जैन मंदिर के सामने है ना, उपाश्रय है, वहाँ पहले माले पर नीलकंठ विजय जी महाराज है। अब उनसे पूछिए, वो आपको इतना लॉजिकली और इतना अच्छे से समझाएंगे ना, तो आपका सब लॉजिक अच्छे से बैठ जाएगा। अभी जीतू भाई आने वाले हैं, वो आपको नरक का हाइड कराने वाले हैं। प्रणाम, जय जिनेंद्र। अभी हम आपको नरक के जितने जीव होते हैं उनकी ऊंचाई कितनी होती है वो आपको बताने वाले हैं। टोटल कितनी नरक है? 7। परफेक्ट। और नरक के जीव को क्या बोलते हैं वो आपको पता है? नारकी। बराबर। अभी उनकी ऊंचाई के बारे में हम आपको बता रहे हैं। एक उंगली, इसे हम संस्कृत में कहते हैं अंगुल। क्या कहते हैं संस्कृत में? अंगुल। ऐसी 4 उंगली बराबर होती है एक मुट्ठी। बोलिए, 4 उंगली बराबर एक मुट्ठी। ऐसी 3 मुट्ठी, 3 मुट्ठी बराबर होती है एक वैत। ऐसी 2 वैत बराबर होता है एक हाथ। 4 उंगुल बराबर एक मुट्ठी, 3 मुट्ठी बराबर एक वैत, 2 वैत बराबर एक हाथ। अभी कौन बताएगा एक हाथ में कितनी उंगुल हुई? 24। करेक्ट। और मुट्ठी कितनी हुई? 6। बराबर। 4 हाथ, 4 हाथ बराबर होता है एक धनुष। 4 हाथ बराबर एक धनुष। 2000 धनुष, 2000 धनुष बराबर होता है एक गांव। 4 गांव बराबर एक योजन। 4 उंगुल बराबर एक मुट्ठी, 3 मुट्ठी बराबर एक वैत, 2 वैत बराबर एक हाथ,
4 हाथ बराबर एक धनुष, 2000 धनुष बराबर एक गांव, 4 गांव बराबर एक योजन। एक सिंपल था। अभी आपको टोटल 7 नरक, 7 नरक में पहली नरक, आप खाली पहली नरक का सीखेंगे, आपको सातों की ऊंचाई का पता चल जाएगा। पहली नरक की जो जीव होते हैं उनकी ऊंचाई होती है 7.25, 7.75 धनुष और 6 अंगुल। कितनी होती है? 6 अंगुल। दूसरी नरक की इसका एग्जैक्ट डबल। आपको खाली इजी फर्स्ट नरक का याद रखना है, आपको आगे के सब आ जाएंगे। दूसरी के कितने हुए? 15.5 धनुष और 12 अंगुल, 15.5 धनुष और 12 अंगुल। तीसरी का इसका एग्जैक्ट डबल, 31 धनुष और 24 अंगुल। 24 अंगुल को हम क्या बोल सकते हैं? अभी हमने सीखा था आगे, एक हाथ। और 4 हाथ को एक धनुष बोला था, मतलब पाव धनुष हो गया, 31.25 धनुष। चौथी नरक का इसका एग्जैक्ट डबल, 62.5 धनुष। पांचवी का 125 धनुष। छठी नरक का 250 धनुष और 7वीं नरक का 500 धनुष। हमारे कौन से परमात्मा हुए हैं जिनकी हाइट 5? सबको पता है, आदिनाथ। और अभी वर्तमान में विहरमान ऐसे कौन से परमात्मा है जिनकी 500 धनुष है? सिमंदर स्वामी, सिमंदर स्वामी, युगमेंद्र स्वामी, विश्वविहरमान देश, जो भी 500 धनुष। अभी हम इमेजिन करेंगे 500 धनुष कितने होते हैं। 500 धनुष, एक धनुष में कितने हाथ थे? 4। एक धनुष में 4 हाथ, और एक हाथ की अप्रोक्स हम ऊंचाई गिने तो 1.5 फुट, 1.5। 2000 हाथ इंटू 1.5 करे 3000 फुट। हमारा अविघ्न 9 उसकी एक फ्लोर की हाइट है 10 फुट, अप्रोक्स अपन गिने 10 फुट। तो 300 माले, 300 फ्लोर, इतनी काया आदिनाथ भगवान की थी। हम आज के समय में ऐसा गिन सकते हैं, 300 फ्लोर, ऑलमोस्ट अविघ्न 9 से 9 गुना बड़े, अविघ्न 9 से 9 गुना। और अविघ्न पार्क 60 माले का हम गिने तो 6 गुना। इतनी दादा की काया थी। जब साहिब जी हमको जीव विचार पढ़ा रहे थे तो हमने उनको पूछा, साहिब जी आप क्या मजाक कर रहे हो, इतनी होती है कोई हाइट, इतनी हाइट? तो साहिब जी ने हमको सिंपली बताया कि कुछ सालों पहले जमीन से हम कंकाल निकलते हैं या जो भी, उनकी एक आंख एक वैद्य के बराबर, एक आंख एक वैद्य के बराबर। और उनकी जो खोपड़ी, 100 किलो के हम गेहूं भरते हैं ना, गेहूं चावल जो कोटी होती है, उसमें रखो तो उनकी उतनी खोपड़ी। तो कुछ सालों पहले जब इतने थे, तो असंख्य साल पहले दादा आदिनाथ भगवान क्यों नहीं इतने हो सकते? जैसे हमको सबको पता है कि पालितना में दादा 2.5 पगले में ऊपर, तो इतनी काया उनकी थी। ये नरक के जीवों की ऊंचाई। अभी आगे का ध्रुवित भाई हमको नरक के जीवों के बारे में और बताएंगे। तो अभी अभी हमने सीखा है कि नरक के जीवों की मैक्सिमम आयुष्य कितनी होती है। तो एक बार है ना, हमको साहिब जी के पास एक क्वेश्चन आया कि साहिब जी, क्या अगर मनुष्य होते हैं वो अपना रूप बदल के तिर्यंश बन सकते हैं क्या? या नहीं तो तिर्यंश अपना रूप बदल के मनुष्य बन सकते हैं क्या? तो साहिब जी ने बोला हाँ। और ये हमको सोचा, क्योंकि सबने वो श्रीदेवी की फिल्म देखी होगी जहाँ वो नागिन होती है, इच्छाधारी नागिन, और नागिन से लड़की बनती है और फिर से लड़की से नागिन बनती है। तो हम सोच रहे थे कि ये पॉसिबल है क्या? तो साहिब जी ने बोला हाँ, ये पॉसिबल है, पर इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि जैन शास्त्र के मुताबिक कितने शरीर होते हैं। तो जैन शास्त्र के मुताबिक 5 शरीर होते हैं। कितने शरीर होते हैं? अभी आज मैं 2 शरीर के बारे में आपको बताऊंगा। पहले वैक्रिय, सब लोग बोलिए वैक्रिय, और दूसरा औदारिक।
औदारिक। तो पहले हम वैक्रिय शरीर के बारे में बात करते हैं। तो वैक्रिय शरीर जिसको भी होता है वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है और फिर से विजिबल बना सकता है। मतलब अगर इसको इमेजिन करना हो तो सबने मिस्टर इंडिया मूवी देखी है जहाँ अनिल कपूर घड़ियाल को ऐसे बटन दबा के इनविजिबल होता है। वैसे ही जिसको भी वैक्रिय शरीर होता है वो अपने आप को इनविजिबल बना सकता है, और जिसको भी वैक्रिय शरीर है वो अपने आप को अपनी साइज़ को भी बदल सकता है, यानी वो अपने आप को छोटा कर सकता है, बड़ा कर सकता है। जैसे रामायण में हनुमान जी अब बड़े होते हैं फिर वो पहाड़ लेके आते हैं ना, वैसे ही जिसको भी वैक्रिय शरीर है वो अपना साइज़ को भी बदल सकते हैं, और जिसको भी वैक्रिय शरीर है वो रूप भी बदल सकता है। जैसे मैंने श्रीदेवी का एग्जाम्पल दिया वो मूवी में। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मूवी था वो सही था, कि वो जैन शास्त्र के मुताबिक था। मैं यही बोल रहा हूँ कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो सही है और हमारे जैन शास्त्र में एप्लीकेबल है। अभी ये हमने बोला, अभी ये वैक्रिय शरीर किसको होता है? तो वैक्रिय शरीर नारकी को होता है और देवता को होता है। सब लोग बोलिए, नारकी को होता है और देवता को होता है। तो वैक्रिय शरीर भव से मतलब नेचुरली देवता को होता है और नारकी को होता है। परंतु यदि मनुष्य और तिर्यंश लब्धि प्राप्त हुए तो भी उनको वैक्रिय शरीर मिल सकता है। लब्धि यानी कुछ आत्मा से अंदर की शक्ति आए, जैसे वो वैक्रिय शरीर बना सकते हैं, उससे वो भी हो सकता है। तो मतलब इसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे अविघ्ना बिल्डिंग है, अगर किसी रेसिडेंट को पूल में जाना हो या फुटबॉल टर्फ में खेलना हो या ऐसे कुछ भी अमेनिटीज़ यूज़ करनी हो तो चार्जेस लगते हैं क्या? नहीं। परंतु तो मतलब वो हो गए नेचुरली, उनको भव से ही वो लोग अमेनिटीज़ यूज़ कर सकते हैं। परंतु अगर कोई गेस्ट आए तो चार्जेस लगता है ना। तो इसके लिए मनुष्य और तिर्यंश को लब्धि प्राप्त करने के बाद ही वैक्रिय शरीर मिल सकता है। अभी साहिब जी ने बोला कि नारकी को वैक्रिय शरीर होता है, ठीक है। तो अगर नारकी को वैक्रिय शरीर होता है यानी वो इनविजिबल हो सकते हैं, साइज को बदल सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, तो नरक की वेदना से भाग सकते हैं। अगर परमाधामी देव आए मारने को तो इनविजिबल नारकी का जीव इनविजिबल हो जाएगा, वो भाग जाएगा, वो छोटा हो जाएगा। तो हमने ऐसे ही साहिब जी को पूछा कि साहिब जी ये सब आप क्या बोल रहे हो, ये तो मतलब कुछ तो मिस्टेक है आपके बात में। तो साहिब जी ने बोला कि नहीं, ये जैनिज्म जिन वचन में कभी भी कुछ भी मिस्टेक नहीं आ सकता, और साहिब जी हमेशा हमको लॉजिकली ये सब एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसको समझने के लिए पहले हम नरक की वेदना के बारे में समझते हैं। तो नरक में 3 तरह की वेदना होती है। पहले क्षेत्रकृत वेदना, सब लोग बोलिए क्षेत्रकृत वेदना। तो क्षेत्रकृत वेदना मतलब जो एरिया है उसकी वजह से वेदना। तो एक्चुअली क्या होता है कि नरक में ना बहुत बदबू होती है, मतलब इतनी गंदी बदबू होती है कि अगर एक नरक का जीव कोई बॉम्बे के गटर में लाए ना तो ये गटर का स्मेल उनको खुशबू लगेगा, मतलब नरक में इतनी बदबू होती है। तो उससे वेदना होती है नरक के जीव को। दूसरी परस्पर क्रूत वेदना, सब लोग बोलिए परस्पर क्रूत वेदना। अभी ये परस्पर क्रूत वेदना होता है क्योंकि जब एक नरक का जीव दूसरा नरक के जीव से लड़ता है बिना कोई कारण से तो उनको परस्पर क्रूत वेदना होती है। जैसे ही उसका एग्जाम्पल को इमेजिन करने के लिए दूँ तो जब एक रास्ते पे एक कुत्ता एक दूसरे कुत्ता के तरह देखता है तो भौंकने लगते हैं, वो लड़ने लगते हैं। क्यों? कोई कारण नहीं है, पर उनका नेचर ही ऐसे है। तो नरक में भी ऐसे परस्पर क्रूत वेदना होता है। और फाइनली लास्ट तीसरा है परमाधामी क्रूत वेदना। सब लोग बोलिए परमाधामी क्रूत वेदना। अभी ये परमाधामी क्रूत वेदना परमाधामी देवों के वजह से होती है। ये परमाधामी देव ये नरक के जीव को मारते हैं, उनको बहुत सताते हैं और उनको पकाते हैं। क्या हम आज आपको पका रहे हैं क्या? तो वैसे नहीं, मतलब वो लोग जैसे हम किचन में वड़ा को पकाते हैं ना वैसे ही पकाते हैं। तो अभी हमने समझा कि नरक में कौन सी तरह की वेदना होती है, और ये भी पता है कि नरक के जीवों को वैक्रिय शरीर होता है। यानी अगर जो मेरा सेम क्वेश्चन था पहले का कि अगर वैक्रिय शरीर है तो वो वेदना से बच सकते हैं ना, तो नहीं। तो साहिब जी ने कहा कि अगर नरक के जीव को वैक्रिय शरीर है, उनकी जो भी इच्छा होती है, यानी अगर उनको इनविजिबल बनना हो तो उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट ही होता है। यानी अगर उनको इनविजिबल बनना हो तो विजिबल बन जाते हैं, अगर उनको छोटा बनना हो तो वो बड़ा बन जाते हैं, वो बड़ा बनना हो तो छोटा बन जाते हैं। ये कहने का तात्पर्य है कि कैसे भी कैसे नरक में आप किसी भी तरह ये पनिशमेंट जो होता है नरक में उसको एस्केप नहीं कर सकते हो। परमाधामी देव कैसे भी आपको वेदना पहुंचाएंगे। और दूसरा एंगल से देखो तो मैंने बोला कि नारकी को वैक्रिय शरीर होता है, तो यानी अगर वो छोटा बन गया तो आपको क्या लगता है परमाधामी देव छोटा बन सकता है क्या? क्यों?
हाँ देव है, तो देव को भी वैकृत शरीर है, इसके लिए कैसी भी तरह परमाधामी देव नरक के जीव नारकी को वेदना पहुंचाएगा ही। अभी एक और लास्ट चीज़, मैंने क्या बोला कि तीसरी तरह की वेदना है परमाधामी कृत वेदना। ये परमाधामी देव है, वो तो देवलोक में रहते हैं। अगर वे देवलोक में रहते हैं तो देवलोक में सबको पता है सुख ही सुख है, मतलब वो नरक में क्यों आते हैं, इतनी बदबू में क्यों आते हैं? अगर हम अविघ्ना बिल्डिंग में रह रहे हैं तो क्या हम पाके में जाके सोते हैं क्या? नहीं ना। इसके लिए तो ये लॉजिक की क्वेश्चन आना चाहिए कि परमाधामी देवलोक के सुख को छोड़ के क्यों जाते हैं और नरक में। तो इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा परमाधामी देवों का नेचर। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ हमारे ह्यूमंस में ही। अगर हम देखें तो अप्रैल फूल्स के दिन सब लोग इतना मेहनत करके रात को लेट जाकर इतना सब कुछ करने के लिए लोगों को मजाक उड़ाने के लिए इतना सब कुछ करते हैं। मतलब हमें दूसरे को मजाक उड़ाने में मज़ा लगता है, पर कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या हमारा? कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? नहीं। पर ऐसे ही हम मज़ा लेते हैं क्योंकि ये हमारा नेचर है। अगर ऐसे समझो कि मोक्ष ऐसे कुर्सी पे बैठने वाला है, मैंने पीछे से कुर्सी निकाल दी और वो नीचे गिर गया, तो मेरा कुछ फ़ायदा है क्या उसमें? नहीं, पर तो भी सब लोग को मज़ा आता है। ऐसे ही ये परमाधामी देवों का नेचर है कि ये लोग नारकी के वेदना में ऐसे मज़ा लेते हैं। तो ये सब कहने का तात्पर्य है कि नरक में किसी भी तरह पनिशमेंट भुगतने का एस्केप करने का कोई रास्ता नहीं है। थैंक यू। हेलो। अभी हमारे रौनक भाई जीव विचार की दूसरी गाथाओं के बारे में आपको बताना चाहेंगे। प्लीज़ वेलकम रौनक। तो अब तक हमने जो सीखा, नरक के जीवों का आयुष्य, नरक के जीवों की हाइट, वहाँ पे शरीर कैसे होते हैं, इसमें हमने ऑलमोस्ट जीव विचार की आप कह सकते हैं कि 2 गाथाएं ऑलरेडी कवर कर दी है। इनका डिस्क्रिप्शन जीव विचार की 2 गाथाएं में, राइट। अब हम आगे जो करेंगे वो जीव विचार की अगली 2 गाथा है, उसको समझने में आपको हेल्प करेगा, राइट। तो जीव विचार, ये जो 2 वर्ड्स है जीव और विचार, राइट। तो कोई भी चीज़ समझने के लिए, जैसे जीव क्या है, तो पहले उनका क्लासिफिकेशन समझना पड़ेगा कि जीव कितने टाइप्स के हो सकते हैं, राइट। जैसे हमारे घर में हमारा वार्डरोब होता है, तो वार्डरोब में अलग अलग टाइप के कपड़े होते हैं। कौन से टाइप के कपड़े होते हैं आपके वार्डरोब में? कैजुअल वेयर होता है, फॉर्मल वेयर होता है, फ्राइडे, सेमी फॉर्मल, फाइन डाइनिंग, लेट नाइट, पूजा के कपड़े भी होते हैं। तो ये सारा एक क्लासिफिकेशन है, राइट। वैसे जीवों का भी क्लासिफिकेशन है, राइट। तो ब्रॉडली अगर हम कहेंगे तो संसार में क्या है? जीव है और जड़ है। जीव मतलब लिविंग थिंग, जड़ मतलब नॉन लिविंग थिंग, राइट। अब अगर जीवों को हमको 2 तरीके से क्लासिफाई करना है, 2 प्रकार से, तो वो 2 प्रकार क्या हो सकते हैं? जो जीव संसार में रह रहे हैं वो हो गए सारे संसारी जीव, और जो जीव मोक्ष में रह रहे हैं वो हो गए मोक्ष वाले जीव, राइट। अब अगर मैं कहूँ कि जीवों को 3 तरीके से क्लासिफाई करना है, तो वो 3 प्रकार क्या हो सकते हैं? पुरुष, स्त्री और नपुंसक, राइट। एक स्टेप और आगे, अब मैं बोलता हूँ कि जीवों को 4 तरीके से क्लासिफाई करना है, तो वो 4 क्या हो सकता है? जो हमारी 4 गति है, मनुष्य, तिर्यंच यानी पशु पक्षी, देवता और नारकी, राइट। और एक स्टेप आगे, बस वहाँ पे हम स्टॉप करेंगे। वैसे शास्त्रों में तो जो हमने साहब जी ने हमें बताया है 21 डिफरेंट वेज है जिसमें आप जीवों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ओके। तो 5 प्रकार से हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? एक इंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय और पंचेंद्रिय। इंद्रिय मतलब सेंसेस, राइट। तो कौन सी 5 सेंसेस होती है? स्पर्शनेंद्रिय यानी टच, रसनेंद्रिय हम सबका फेवरेट टेस्ट, घ्राणेंद्रिय स्मेल, चक्षुएंद्रिय विजन और श्रोतेंद्रिय मतलब ईयर्स। तो पंचेंद्रिय को ये पांचों इंद्रिया होगी, और उसके बाद जैसे जैसे चौरिंद्रिय, तेइंद्रिय, तो एक एक इंद्रिय यहाँ से कम होते जाएगी। तो एक इंद्रिय को सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय होगी, राइट। बेइंद्रिय को स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब पंचेंद्रिय, चौरिंद्रिय और तेइंद्रिय में कौन से जीव आते हैं विथ एग्जाम्पल्स वो आपको मेहुल भाई बताएंगे।
प्रणाम। पंचेंद्रिय जीव, व्हाट इज दिस? पंचेंद्रिय क्या है बेसिकली? कौन आते हैं पंचेंद्रिय में? जिस भी जीवों को 5 इंद्रिय होते हैं वो पंचेंद्रिय में आते हैं। तो वो 5 इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शेंद्रिय। आप भी मेरे साथ बोलिए, कौन सी है? स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय मीन्स टच। रसनेन्द्रिय, आप भी बोलिए। वेरी नाइस। ज्ञानेन्द्रिय, चक्षुरेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय। तो ये 5 इंद्रिय जिनको भी है वो पंचेंद्रिय में आते हैं। तो भाविन भाई, आपको स्पर्शेंद्रिय है, रसनेन्द्रिय है, ज्ञानेन्द्रिय है, चक्षुरेंद्रिय है, श्रोतेंद्रिय है। तो इसके अलावा यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं सबको ये 5 इंद्रिय है। हमारे भारत देश को चलाने वाले माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनको भी ये 5 इंद्रिय है। अभी अभी यूएस में इलेक्शन जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उनको भी ये 5 इंद्रिय है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जितने भी मनुष्य है उन सबको 5 इंद्रिय होती है। इससे अलावा गाय को कितनी इंद्रिय होती है? कुत्ते को, मछली को, बाय द वे कबूतर को कितनी इंद्रिय होती है? कौन 5 बोल रहे हैं और कौन 4 बोल रहे हैं? 5 वाले हाथ ऊपर करें और 4 वाले। चार क्यों है? 4 क्यों है? पंचेंद्रिय जीव है, वो सुन सकते हैं। इसलिए मैंने प्यार किया फिल्म में भाग्यश्री बोलती है कबूतर जा जा जा। तो सबसे पहले आते हैं पंचेंद्रिय में मनुष्य, दूसरे तिर्यंश। तिर्यंश मीन्स पशु पक्षी। अभी थर्ड जो हम लोग देख नहीं सकते लेकिन अभी भी उनका आप बोल सकते हो प्रेजेंस है, वो है देवता, देवलोक के देवता और नरक के नारकी। तो पंचेंद्रिय में 4 आते हैं। आप बताएंगे कौन से हैं? मनुष्य, तिर्यंश, देवता और नारकी। तो ये हो गए 4 पंचेंद्रिय के। अब आते हैं हम लोग चौरेंद्रिय पे, जिनको 4 इंद्रिय होती है। तो गाथा में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है, बट हमको पढ़ाते वक्त साहिब जी ने एक शॉर्ट डेफिनेशन या क्लू दिया है, जो उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं, जो उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं। आप लोग बता सकते हो ऐसी कौन सी जीव है जो उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं? खटमल, कॉकरोच, वेरी नाइस। मक्खी, वेरी नाइस। बटरफ्लाई, वेरी नाइस। तो सब मच्छर, मक्खी, पतंगू, बटरफ्लाई और भमरो, हनी बी, ये 4 है जो उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं। इसके अलावा एक्सेप्शंस और है एक, आप बता सकते हो? वेरी नाइस। स्कॉर्पियन, जिसको हम लोग बिच्छू बोलते हैं, ये उड़ नहीं सकता है, बट ये चौरेंद्रिय जीव में आता है। सो चौरेंद्रिय जीव में क्या आते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन बताइए। जो उड़ सकते हैं लेकिन पक्षी नहीं। और एग्जाम्पल्स? मच्छर, मक्खी, पतंगियों और भंवरों। एक्सेप्शन स्कॉर्पियो, वेरी नाइस। अब हम आते हैं तिर्यंश जीव। इसका एक क्लू है, खून पीने वाले जीव। वेरी नाइस। वो पंचेंद्रिय जीव में आते हैं। आई एग्री टू योर पॉइंट, लेकिन वो पंचेंद्रिय जीव में आते हैं। ओके। जू खून पीती है। फिर खटमल, मकोड़ा और एंट, कीड़ी। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन ये है, कीड़ी, मकोड़ों, खटमल, जू। तो आप एक बार हम लोग वापस रिवीजन करेंगे। पंचेंद्रिय में कौन आता है? देवता, नारकी, वेरी नाइस। उसके बाद चौरेंद्रिय में कौन आते हैं? खटमल, भंवरों। एक्सेप्शंस, वेरी नाइस, आपको याद रहा। और तिर्यंश में कौन आते हैं? हाँ, कीड़ी, खटमल। ओके। अभी बाकी के 2 इंद्रिय है, एक इंद्रिय और 2 इंद्रिय। हमारे रौनक भाई आपको बताएंगे।
तो मेहुल भाई ने आपको पंचेंद्रिय, चौरेंद्रिय और तेंद्रिय याद रखने के लिए सिंपल टेक्निक्स बता दिए, राइट? तो अब जो बेइंद्रिय है उसमें सिंपल एग्जांपल्स है। बेइंद्रिय यानी शंख जो होता है, लीच, राइट, वो सब बेइंद्रिय जीव है। और सिमिलरली जो एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय जीव में जो हमारे 7 लाख की गाथा में स्टार्टिंग में आते हैं, पृथ्वीकाय, अपकाय, तेऊकाय, वायुकाय और वनस्पतिकाय, ये 5 एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, राइट? तो पृथ्वीकाय यानी क्या? जिनकी काया पृथ्वी है, तो उसमें जितने भी मेटल्स है, सोना, चांदी, हीरा, माणिक, मोती, वो सब एकेंद्रिय पृथ्वीकाय, राइट? उसी तरह पृथ्वीकाय के बाद अपकाय, अपकाय यानी जिनका पानी के जीव। तो पानी के जीव मतलब सारे टाइप के पानी आ गए। कौन से? बारिश का पानी, समुंदर का पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, ये सारे आपके अपकाय। उसी तरह तेऊकाय, तो तेऊकाय में जो भी अग्नि के जीव है, राइट? तो कौन सी अग्नि? आप एक माचिस जलाते हो, वो उससे जो अग्नि आती है, गैस की अग्नि, जो लाइटनिंग होती है वो भी एक टाइप की अग्नि। तो ये सारे आपके तेऊकाय के जीव है, राइट? फिर वायुकाय, तो वायुकाय मतलब हवा। तो जैसे ही हम पंखा चालू करते हैं, पंखे की हवा, एसी की हवा, जब तूफान आता है जो हवा, तो वो सारे आपके वायुकाय। और वनस्पतिकाय जो हम सब 3 टाइम 4 टाइम तो पेड़ पौधे, वेजिटेबल, फ्रूट्स, वो सारे आपके वनस्पतिकाय है। तो ये सारे एकेंद्रिय जीव में आते हैं। तो ये हम बेस सेट कर रहे थे जो आपको हेल्प करेगा आगे गाथा समझने के लिए। अब कौशल भाई आपको एक कंसेप्ट बताएंगे जो है जीव का द्रव्य प्राण। जय जिनेंद्र। अभी अपन ने रौनक भाई और मेहुल भाई से जीव के क्लासिफिकेशन के बारे में सुना। अब अपन जीव की कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि जीवों के भेद तो अपन ने समझ लिए बट उनकी स्पेशलिटी क्या होती है वो अपन जानेंगे। मिर्ची, तो मिर्ची कैसी होती है? तीखी। करेला, तो करेला कैसा होता है? कड़वा। वैसे हर जीव की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिसे हम द्रव्यपान भी कह सकते हैं। तो अपना अब तक यही मानना था कि हर जीव में एक ही प्राण होता है। अगर कोई पूछे आपसे आपके कितने प्राण हैं, आप में कितने प्राण हैं? 10। यस, टोटल 10 द्रव्यपान होते हैं जो यहाँ पे बता गए हैं। 5 इंद्रिय के 5 द्रव्यपान, मन, वचन, काया रूपी 3 बल द्रव्य प्राण और आयुष्य और श्वासोश्वास, ये टोटल मिलाकर 10 द्रव्य प्राण होते हैं। तो ये आयुष्य और श्वासोश्वास, जहाँ पे भी काया है, जीव है, उनको आयुष्य और श्वासोश्वास तो हर जीव को होता ही है। प्लस काया, जहाँ शरीर है वहाँ काया सबको होती है। और स्पर्शनेन्द्रिय, स्पर्शनेन्द्रिय भी हर जीव को होता ही है। तो एकेंद्रिय में कितने द्रव्यपान आएंगे? ये बास्केट में से अपन कितने प्राण लेंगे? 1। कौन सा? स्पर्शनेन्द्रिय। ये बास्केट में से कौन सा आएगा? काया, करेक्ट। और इसमें से दोनों, करेक्ट। तो वैसे एकेंद्रिय को कितने द्रव्यपान हुए? बराबर। बेइंद्रिय को कितने द्रव्यपान होंगे? कौन से इसमें से कौन से लेंगे अपन? स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय। इसमें से वचन और काया, और इसमें से श्वासोश्वास अवश्य। तो टोटल बेइंद्रियों को कितने द्रव्यपान होते हैं? 6, बराबर। त्रेंद्रियों को इसमें से कितने लेंगे? 3, पहले 3, इसमें से 2, काया और वचन, इसमें से 2, तो टोटल 7 द्रव्यपान होता है। अब यही चीज़ में और क्लैरिटी लाने के लिए अपन एग्जांपल्स के साथ करेंगे। तो जिसको भी आंसर देना हो प्लीज़ अपना हाथ ऊपर करके आंसर दे। मैं आपको पूछूंगा, चींटी, कीड़ी को कितने द्रव्यपान होते हैं? भाइयों में से कोई बोलिए। 7। ये बास्केट में से 3, ये बास्केट में से 2, ये बास्केट में से 2, बराबर। ये देखो कौन से है यहाँ पे दिखाए जा रहे। 3 इंद्रिय, 2 बल प्राण और 2 श्वासोश्वास और आयुष्य। अब कोई बताएगा मैंगो को कितने द्रव्यपान होते हैं? भाइयों में से कोई? 4। कौन से? स्पर्शनेन्द्रिय, काया, श्वासोश्वास और आयुष्य। वेरी गुड, अब क्लैरिटी आ रहा है। अब कोई बताएंगे कॉकरोच को कितने द्रव्यपान होते हैं? बोलो। 8। कौन से?
इसमें से कितने? 4 इंद्रिय, इसमें से 2 और इसमें से 2, बराबर। अब जो मनुष्य देख नहीं पाता, अंध है, उसको कितने द्रव्यपान होते हैं? 9 की 10? Disconnected. 9 कैसे 9? उसको चक्षुरेंद्रिय नहीं है इसीलिए उसने 9। 10 उसको इंद्रिय तो मिली है बट उनकी अंतराय कर्म है, इसके लिए वो देख नहीं पाते। इंद्रिय तो है तो उनको भी 10 ही द्रव्यपान होते हैं, बराबर। अब अरिहंत परमात्मा है, अरिहंत परमात्मा को कितने द्रव्यपान होते हैं? कितने होते हैं? 10, क्योंकि वो अभी तक मनुष्य में ही गिने जाते हैं। और अरिहंत परमात्मा जब निर्वाण करके सिद्ध बनते हैं तब 0, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक ही द्रव्यपान होंगे। एक बार सिद्ध बन जाते हैं तो उनको कोई द्रव्यपान नहीं होते हैं। क्लियर? अब इसकी जो गाथा है वो गाथा के बारे में विस्तार से मितेश भाई बताएंगे। प्रणाम। तो स्टार्टिंग में मितेश भाई ने आपको बताया था जीविचार में टोटल कितनी गाथाएं हैं? आई थिंक थोड़ा पुरुषों को भी चांस दीजिए। कितनी गाथा है? एग्जैक्टली। तो अभी जो कौशल भाई ने अपने को सिखाया है तो उसमें 2 गाथा अपनी कवर हो गई है। 2 गाथा का अर्थ हमने सीख लिया है। तो वो 2 गाथा मैं आपको पढ़कर उसका अर्थ बताता हूं। सबको दिख रहा है ना? 10 जियान पाना। 10 मतलब 10, जियान मतलब जीवों को, पाना मतलब प्राण। इंद्रिय, इंद्रिय मतलब आपकी 5 इंद्रिय। उसास मतलब श्वासोश्वास। आयु मतलब आयुष्य। बल, ये आपके मिडिल बास्केट, मन बल, वचन बल, काय बल। रूवा मतलब रूप। तो फर्स्ट लाइन ये कहती है कि कोई भी जीव हो उसको मैक्सिमम 10 द्रव्य प्राण हो सकते हैं। और कौन से द्रव्य प्राण है वो एक्सप्लेन कौशल भाई ने आपको कर दिया था। अभी सेकेंड लाइन, एकेंद्रियसु। एकेंद्रियसु मतलब एकेंद्रिय जीव। चौविरो मतलब 4। तो एकेंद्रिय जीव को कितने द्रव्य प्राण है? 4। विगलेसु, विगलेसु मतलब विकलेंद्रिय। अगर आपको 2 बेइंद्रिय, त्रिइंद्रिय और चौरेंद्रिय को एक वर्ड में संबोधित करना हो तो आप उसको विकलेंद्रिय बोल सकते हैं। तो विकलेसु 6, 7, 8। तो बेइंद्रिय जीव को कितने द्रव्य प्राण है? 6। सेम त्रिइंद्रिय जीव को 7 और चौरेंद्रिय जीव को 8। ये गाथा क्लियर? इसका अर्थ सबको आ गया? अभी नेक्स्ट गाथा पे जाते हैं अपन। असन्नी मतलब मन रहित। सन्नी मतलब मन वाले। पंचेंद्रियसु मतलब पंचेंद्रिय जीव। नव 10 कमेन बोधव्वा। तो ये लाइन का मतलब ये हुआ कि जो पंचेंद्रिय जीव है उसमें मन रहित, जिसमें मन बल नहीं है, उसमें 9 द्रव्य प्राण है। तो वैसे समूर्चिम मनुष्य या पंचेंद्रिय जीव है जिसमें मन नहीं होता। ये एक डिटेल में एक अलग टॉपिक है, बट आज के लिए हम ये समझेंगे कि पंचेंद्रिय जीव में 10 द्रव्य प्राण है। ओके? तेहिम सह विप्पाओं को जीवाना भन्नय मरणम। ये सेंटेंस का मतलब ये हो गया कि जीवों को उसके द्रव्य प्राणों से अलग करोगे तो उसकी मृत्यु होती है। तो जो जीव में जितने द्रव्य प्राण हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एकेंद्रिय जीव लेंगे तो उसमें 4 द्रव्य प्राण है। तो 4 द्रव्य प्राण अगर उससे अलग करोगे तो उसकी मृत्यु होती है। क्लियर? सबको आ गई ये 2 गाथा? अभी ऐसा प्रश्न किसी को हुआ कि ये द्रव्य प्राण, ये एकेंद्रिय बेंद्रिय, ये सब पढ़ने से अपने को क्या फायदा? अभी समझो कि हम रोटी सब्जी खा रहे हैं, सब्जी फॉर एग्जांपल भिंडी की सब्जी वो खाते हैं, वो भी जीव है। कोई अजैन नॉनवेज खाने वाला बंदा मांस खा रहा है, वो भी जीव है। तो दोनों जीव है, दोनों में जीव की हिंसा हो रही है।
दोनों में पाप लगना चाहिए। तो क्यों अपन इतना उसमें स्ट्रेस करते, कत्ल खाने बंद कराओ, मांस मत खाओ, अगेंस्ट ये। तो यहाँ पे एग्जैक्टली द्रव्य प्राण का रोल इंपॉर्टेंट है कि जो जीव में जितने ज्यादा द्रव्य प्राण है उतना ज्यादा पाप। तो व्यवहार नए नए मीन्स एंगल या दृष्टिकोण, उससे देखोगे तो जो हम सब्जी खा रहे हैं भिंडी की फॉर एग्जाम्पल, वो एकेंद्रीय जीव है, उसमें कितने द्रव्य प्राण हो गए? 4। मांस खा रहे हैं तो उसमें कितने द्रव्य प्राणों की हिंसा हुई? 10। तो एग्जैक्टली तो व्यवहार नए क्या कहता है हमें? जितने ज्यादा द्रव्य प्राण की हिंसा उतना ज्यादा पाप। क्लियर? अभी अर्थवर्म है, इतना होता है राइट, और मच्छर इतना छोटा होता है। इन दोनों में अगर हिंसा होती है तो किस में ज्यादा पाप लगेगा? मच्छर। अर्थवर्म बड़ा है एग्जैक्टली क्योंकि मच्छर के अंदर 8 कितने द्रव्य प्राण? 8 द्रव्य प्राण है, चौरेंद्र जीव है। और अर्थवर्म कौन सा जीव है? बेइंद्रिय। ये उसी तरह समझ लीजिए कि आईफोन जितना छोटा है और टीवी भले इतना बड़ा, पर आईफोन में फंक्शंस ज्यादा, फीचर्स ज्यादा, इसकी वैल्यू ज्यादा। ओके? तो अभी अपन एक दूसरा एंगल देखते हैं जिसको हम कहेंगे निश्चय ने। निश्चय बेसिकली आपके भावों और आपके मन के परिणाम को एनालाइज करता है। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। कुम्हारपाल राजा सबको पता है। वो एक बार घेवर मिठाई आप समझते हो, शादी में सबने खाई होगी। तो घेवर खा रहे थे, तो खाते खाते उनको मांस खाने का अनुभव हुआ। तो भी घेवर किससे बनता है? आटे। आटा बेसिकली कौन सा जीव हो गया? एकेंद्रीय जीव, 4 द्रव्य प्राण, और उनको खाने का अनुभव हुआ मांस का। तो मांस में कितने द्रव्य प्राण? 10। तो अभी इनको 4 द्रव्य प्राण का पाप लगेगा या 10 या 14? 10 एग्जैक्टली। तो निश्चय ने यह कहता है कि जो आपके भाव है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उसी तरह से जब हम वीडियो गेम खेलते थे, कॉन्ट्रा, बॉम्बरमैन, पबजी, सबने खेला ही होगा एग्जैक्टली। तो वो उसमें हम एकेंद्रीय जीव, तेहुकाय के जीव की विराधना करते थे, बट हमारे भाव पंचेंद्र जीव की विराधना के थे। तो पाप हमें पंचेंद्र जीव का लगता है। तो ये जीव विचार, ये द्रव्य प्राण समझने से हम ये समझ सकते हैं कि हम हिंसा किधर लिमिट कर सकें, किधर कम से कम हिंसा हो, ये हम कर सकते हैं। तो उसी तरह से हमने जीव विचार जब स्टार्ट किया था, तो रात को हम सेशन में जाते थे 9:30 बजे। तो स्टार्टिंग में तो हमको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, बट लेटर ऑन जब समझने आने लगी, और महाराज साहब जी ने एक दृष्टांत बताया था, डोसा मेरा बहुत फेवरेट फूड है, साउथ इंडियन, रामाश्रय बाहर ही रोज खाते थे। तो उन्होंने रात को वो पलाटते हैं और उसमें इतने बेंद्र जीव की उत्पत्ति होती है आफ्टर 48 मिनट्स। तो वो एक फेज ऐसा था जहाँ पे मेरे को डोसा खाते समय भी टेंशन आता है, अरे डोसा नहीं खाऊंगा यार। अभी एक हफ्ते तक मेरे को लगता है कि कांस्टेंट वो सोच आती थी, एक फ्लैश आ जाता था बीच में, एक चेक के यार डोसा नहीं खाना है। बहुत बार तो मुझे फ्रूट्स के साथ भी ऐसा हुआ कि इसके बिना भी चल सकता है, तो फिर फ्रूट्स क्यों खाए, उसके बिना भी काम चल सकता है, तो वो जीव की भी हत्या क्यों करें। तो ये सब चीज़ें कॉन्स्टेंटली जीव विचार पढ़ने के बाद में हमको एक स्टॉपेज आने लगा कि रुक जाइए कि ये अपन कर सकते हैं। और महाराज साहब जी ने हमारे पीछे बहुत मेहनत की, रात को 9:30 बजे बैठते थे, और आपके कैसे भी डाउट्स हो, थोड़े स्टूपिड क्वेश्चंस भी पूछते थे हम लोग, पर साहिब जी एकदम कन्विंसिंगली उसका आंसर देते थे, तो और इंटरेस्ट जागने लगा था। तो ऐसे मेरे दूसरे शावकों का भी बहुत सारे अनुभव है, वो भी आपसे शेयर करेंगे। तो एक्चुअली मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जैनिज़्म के साथ मेरा रिलेशनशिप क्या हुआ है। तो बचपन से हम जो भी करते थे, पूजा जाते थे या प्रतिक्रमण करते थे, जो भी करते थे उसका मतलब कभी नहीं पता था कि ऐसे हम क्यों कर रहे हैं ये सब, बस ऐसे ही करते थे। फिर एज बढ़ गई, मैच्योरिटी भी आ गई थोड़ी, तो क्वेश्चंस आने लगे कि ये सब क्या है, ऐसा क्यों करना है, इसका सबका फ़ायदा क्या है। नहीं, साइंस ही करेक्ट है, ये सब ऐसे ही कुछ भी श्रद्धा में ऐसे ही लोग बोल रहे हैं सब कुछ जो भी बोलना है, पर साइंस में ही प्रूफ है कि आत्मा नहीं हो सकता है, नरक नहीं हो सकता है। तो ये सब सोच मेरे में बहुत आते थे।
तो क्वेश्चंस भी आने लगे। तो इस साल चौमासे में नीलकंठ विजय जी महाराज हमारे अभिज्ञा में पधारे। तो मैं क्वेश्चंस के साथ गया कि देखो साहिब जी, ये सब आत्मा वो सब ये सब कुछ नहीं है, ये सब प्रूव नहीं कर सकते, ऐसे श्रद्धा में हाँ लोग मानते हैं पर एक्चुअली तो नहीं है। तो फिर क्या हुआ कि हमारे जो भी 1 महीने में जो जीविचार के सेशंस हैं ना, उसमें साहिब जी ने मुझे इतना लॉजिकली और इतना रैशनली समझाया है कि अभी मेरे कुछ क्वेश्चंस ही नहीं आ सकते। मतलब मैं पहले इतना मतलब स्टबर्न था कि नहीं ऐसे तब तो सब नहीं हो सकता है, और अभी मतलब मेरी मम्मी को ऐसे मान भी नहीं सकती कि आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और जैनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब मैं इतना स्टबर्न था इसके बारे में। तो मैं इसका कहने का तात्पर्य है कि पहले जो भी हमारा ज्ञान है उसका घमंड तो नहीं होना चाहिए, और सेकेंडली हमें थोड़ा ओपन माइंडेड रहना पड़ेगा कि ये जो भी हमारा ज्ञान पहले से है, जो वो नया श्रद्धा और सब, अभी मेरी श्रद्धा बहुत बढ़ गई है। मतलब मेरी बिलीफ है कि जैनिज्म में है कि बहुत कुछ है और सब लिखा है वो एक्चुअली सही है, और सब अगर आप साहिब जी के पास जाए तो आपको इतने अच्छे से एकदम लॉजिकली प्रूव करेंगे ना कि आपके कोई क्वेश्चंस ही नहीं आएंगे। तो मेरा एग्जैक्टली कहने का तात्पर्य यही है कि बस घमंड कम रखना है और थोड़ा ओपन माइंडेडनेस ज़्यादा रखना है। और इससे मैंने नीलकंठ विजय जी महाराज साहब, आप प्लीज़ जाओ, आपकी जो भी कभी भी कुछ भी डाउट्स है आप उनको पूछना ना, ऐसा एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि आप इतना सेटिस्फाई हो गए, और आज मैं बहुत सेटिस्फाई हो गए यहाँ बात कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके, सो ऑन अ कंक्लूडिंग नोट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। तो जब मैसेज आया कि साहिब जी जैन महाभारत पे व्याख्यान देने वाले हैं, तो थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ, बोला चलो स्टोरी बताएंगे, सुन लेंगे, रात को कुछ आइडिया आएगा, वैसे महाभारत तो देखा ही है। तो हमने हिस्ट्री से चालू किया, बट धीरे धीरे पर्यूषण में साहिब जी ने बोला कि पर्यूषण के बाद मैं जीव विचार पढ़ाऊँगा, आप लोग आना। तो मैं बोला यार नॉर्मली मम्मी बोलती है कि जीव विचार ये आंटी ने पढ़ा हुआ है, कर्म ग्रंथ पढ़ा हुआ है, अपने को कुछ समझेगा नहीं समझेगा, चले तो जाएंगे। और स्टार्टिंग में जब गए तो साहिब जी ने शुरुआत की सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, समूर्चिम, गर्भज। तो हम एक दूसरे को देखते थे कि भाई ये क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं, ये सब पढ़ के क्या होने वाला है। बट इवेंचुअली धीरे धीरे जब हमने ये स्टार्ट किया, साहिब जी ने पूरे जीवों के 563 टाइप्स, 563 भेद, पूरा जोग्राफी अड़ीद्वीप का हम सबको मुंह पे कराया। और उसके बाद गति और अगति, मतलब हम यहाँ से कहाँ जा सकते हैं और कहाँ से हम यहाँ आ सकते हैं, इसका रियलाइजेशन करवाया। तब हम बैठ के डिस्कस करने लगे, मैं, कौशल, मितेश। जैसे मितेश ने बताया कि उसने डोसा खाना छोड़ दिया, तो मेरे साथ ये हुआ कि जब हम पहले घूमने जाते तो मम्मी हर बार वो एक गन्ना लेके पानी छानती, तो मैं बोलता अरे क्या यार मम्मी क्या फ़र्क पड़ता है, डायरेक्टली बिस्लरी से पी लो, क्या फ़र्क पड़ता है, सब लोग परेशान हो रहे हैं। बट इस बार जब हम तीर्थ यात्रा पे गए समेत शिखर, तो मैंने देखा कि वहाँ पे धर्मशाला में पानी के नल पे गन्ना नहीं लगा था। तो मैं पर्सनली नीचे पूछने गया, भाई गन्ना है तो दे दो, नल पे लगाना है। तो ये टाइप के हमको एक्सपीरियंसेस होने लगे और हम सोचने लगे। तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन था पूरे जीव विचार का कि भाई हम पे क्या इम्पैक्ट आया है। स्टार्टिंग में हम सोचते थे अरे इतना हाइट, इतना, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बट जब अब समझता है कि शायद हमको ये सब से गुजरना पड़ेगा, तो एक फुल स्टॉप नहीं, मतलब अब कभी कभी अभी हम भी डोसा खाएंगे ऐसा नहीं है, बट एक स्टॉपेज आ जाता है। और जगत में जीव विचार, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि खुद का विचार करना है, सारे जीवों का विचार करना है और सबके साथ को एग्जिस्ट करना है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मतलब मैं व्यक्त कर रहा हूँ। बट हमारे डिस्कशंस में रात को व्याख्यान के बाद हम सबने डिस्कस किया एंड आई एम श्योर एवरीवन रेजोनेट्स विद दैट। तो बस यही हम आप सबको, साहिब जी बहुत इच्छा थी कि शेयर करें कि हमने 4 महीने में क्या सीखा, हम पे क्या इम्पैक्ट आया, क्या चेंजेस आए, और आगे भी मतलब इतना कुछ फ्री में हमारे पे इतना उपकार है उनका कि उनका स्वाध्याय का टाइम छोड़ के वो हमको रोज़ रात को 9:30 से 10:30 पौने 11 उनके गुरु महाराज की आज्ञा लेके पढ़ाते थे। तो हम पर बहुत उपकार है। और हाँ मतलब हमसे मितेश कुछ कंक्लूडिंग। तो हाँ अभी जस्ट आई मीन एज ऑन अ कंक्लूडिंग नोट, हमारे बीच मोक्षेश भाई है, तो वो आपसे कुछ 5 क्वेश्चंस पूछेंगे जस्ट टू सी कि आपने कितना ग्रास्प किया। आई एम श्योर आपको काफ़ी कुछ पहले से बहनों को तो आता था, आज मतलब आज के सेशन रिलेटेड ही पूछेंगे। तो प्रणाम।
समझ में आया? 5 क्वेश्चंस, ओके। समझ में आया सर? अच्छा था। साहिब जी का बैकग्राउंड तो इन लोगों ने दिया, बट मैं थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ। जो लोग ने पर्यूषण में प्रतिक्रमण किया था यहाँ पे संघ में, उनको पता है आदि एकेडमी स्कूल के बारे में, करेक्ट? बट बहुत लोग को नहीं पता है, तो उसका बैकग्राउंड साहिब जी ने हम सबको 2 साल पहले प्रेरणा की थी कि एजुकेशन सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम्स है। एवरीबॉडी नोज इट, एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट इट, बट कोई किसी को कुछ करना नहीं है, नहीं कर पाते हम, ठीक है? बस उसी कंसेप्ट पे वी स्टार्टेड अ स्कूल आदि एकेडमी इन गोरेगांव। राइट नाउ 9 सेंटर्स, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स स्टडिंग, ठीक है? ये लोग, ठीक है, ये लोगों के पीछे साहिब जी ने 25 घंटे डाले होंगे जीव विचार का सेशन करने में। ज़्यादा 50 आवर्स, मोर देन 50। अगर एक बच्चा दिन के 7 घंटे फॉर 10 ईयर्स अगर हमारे पास रहता है तो कहाँ जाएगा? जस्ट इमेजिन। ये सब जो बोल रहे थे रामाशय, मुझे तो पता नहीं है, आई एम नॉट फ्रॉम अविघ्ना, मैं गोरेगांव रहता हूँ, बट कुछ तो रेस्टोरेंट का नाम है, आई एम अज्यूमिंग रामाशय। सो अच्छा सो मतलब कहने का मतलब ये कि एवरीवन प्लीज़ लुक अप फॉर आदि एकेडमी, और इनको भी मोटिवेट करो, आप भी पाठशाला जाओ, ये सब, ठीक है? और 5 क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है? द्रव्य प्राण पे पूछूं, ठीक है? चश्मा पहना है, उसमें कांच है, उसमें कितने द्रव्य प्राण है? हाथ ऊपर करके बताओ। चश्मा पहना है, स्पेक्टिकल्स में ग्लास है, ग्लास में कितने द्रव्य प्राण है? कांच अजीब है, कांच में कोई द्रव्य प्राण नहीं है। कवर आप जो भाई, डाउट है किसी को? डाउट है किसी को? डाउट है कि सबको क्लियर है? क्लियर? एक सेकेंड, इधर किसी को डाउट है? मुझे पूछो, डाउट है? मितेश भाई को डाउट है? कांच निर्जीव है, कांच को तोड़ते तो वेदना होती है? नहीं। कांच श्वास लेता है? नहीं। कांच का आयुष्य है, पड़े रहेगा तो मर जाएगा? नहीं। तो जीव है ही नहीं, अजीव, निर्जीव है, बराबर? जीव मतलब जिसमें द्रव्य प्राण होते हैं वही जीव है। आदिनाथ भगवान की पुत्र है बाहुबली, उनको कितने द्रव्य प्राण थे? चक्रवर्ती के भाई थे, उनको कितने द्रव्य प्राण थे? सिंपल है, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट। सर्प को कितने द्रव्य प्राण है? सर्प, स्नेक। नहीं, एक सेकंड, हाथ ऊपर करके, हाथ ऊपर करो। नहीं, एक सेकंड, हाथ ऊपर, रैंडम आंसर मत दो, आप बताओ। 10 कैसे? आपने 10 बोला ना? 10 ही बोला ना? हाँ, 10 कैसे? एक्सप्लेन करो। सुन कैसे सक? कान थोड़ी है सबको, कान है सबको है सबको कान। बहुत लोगों को डाउट्स है, इसलिए पूछ रहा हूँ। किसी को, अच्छा चलो, कोई बोल रहा है कि कान नहीं, ऐसा कोई है? हाथ ऊपर करो। और किसी को लगता है कि सबको कान नहीं होता? सबको क्लियर है? सब स्मार्ट लोग यार अविघ्ना में। कान होते हैं। अच्छा, इसका क्लैरिफिकेशन देता हूँ। महावीर स्वामी भगवान का चरित्र पढ़ा है ना सबने? हाँ, महावीर स्वामी भगवान चंड कौशिक नाग को बोलते हैं ना, भुज भुज चंड कौशिक, उसको सुनाई देता है इसलिए भगवान बोलते हैं। और इसका परसेप्ट ये भी है कि पंचेंद्रिय जीव को ही धर्म कर सकता है, चौरेंद्रिय जीव धर्म नहीं कर सकता, बिकॉज उसको कान नहीं है, उसको मन नहीं है। भाई हमने कवर अप जो और 3 पूछो, कोई भी इजी पूछो। ऐसा स्मार्ट है, इजी क्या पूछे? सबको सब आता है। जेंट्स में पूछो। अच्छा, सागरोपम का जो कैलकुलेशन है, उसमें जो खड्डा है उसका मेजरमेंट क्या है? ओनली जेंट्स
दोनों हस्बैंड वाइफ गिफ्ट लेके जाएंगे, प्राइज लगता है। 13 किलोमीटर चौड़ा, 13 किलोमीटर पौड़ा और 13 किलोमीटर ऊंधा। रेफरेंस भाविन भाई, रेफरेंस भाविन भाई। तीसरी नरक का हाइट और आयुष्य मिनिमम मैक्सिमम। तीसरी नरक का, तीसरी नरक, थर्ड नरक का हाइट एंड आयुष्य मिनिमम एंड मैक्सिमम। तीसरी नरक का हाइट और आयुष्य, कितना आयुष्य मिनिमम मैक्सिमम, और उसका हाइट जो जीव है उन 3 और 7। 3 और 7 क्या? 3 और 7 क्या? उसके आगे क्या? सेंटीमीटर। 3 सागरोपम और 7 सागरोपम, और हाइट 31 धनुष और 1 हाथ। हो गया सर। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो त्रिविधे त्रिविधे मिच्छामि दुक्कडम।